प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अयोध्या विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। विजन डॉक्यूमेंट पर हुई चर्चा। देश में लगातार 19वें दिन कोविड पॉजिटिव मामलों की दर 5% से नीचे पहुंची। वहीं छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 1.1% हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत जशपुर जिले में किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को जल्द ही निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। और महासमुंद जिले में पुलिस ने कार चोरी के संदेह में 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अयोध्या विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास से जुड़ा विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। वहीं सरकारी अधिकारियों ने इसकी प्रस्तुति दी। अयोध्या को आध्यात्म और पर्यटन के एक बड़े केंद्र के साथ ही स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अयोध्या हर भारतीय के लिए सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्व रखता है। अयोध्या का विकास ऐसा होना चाहिए जिससे वो हमारी परंपराओं और विकास को ठीक ढंग से परिलक्षित कर सके। उन्होंने कहा कि अयोध्या आध्यात्मिक महत्व रखने के साथ ही विशिष्ट भी है। ऐसे में भविष्य में इसकी आधारभूत संरचना में मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ये सभी के लिए तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में लाभकारी रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि अयोध्या को इस तरह बनाया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे एक बार जरूर देखना चाहें। उन्होंने कहा कि हमें नवाचार अपनाते हुए अयोध्या की सांस्कृतिक जीवंतता को बनाए रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम कल रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 64,000 से ज्यादा लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान इसके 48 नए मामले भी सामने आए हैं। कोविड के कुल मामलों में सक्रिय मामले 1.97% हैं और इसमें लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों में 17,000 से ज्यादा की कमी आई है। दैनिक और साप्ताहिक स्तर पर पॉजिटिव मामले भी कम हो रहे हैं। पॉजिटिव मामलों की साप्ताहिक दर 2.97% है, जबकि दैनिक स्तर पर यह 2.79% है। लगातार 19वें दिन कल पॉजिटिव मामलों की दर 5% से नीचे बनी हुई है। अब तक देश में 31 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां औसत पॉजिटिविटी दर 1.1% पहुंच गई है। 25 जून को राज्य में 26,119 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें से 293 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में कोविड टीकाकरण भी लगातार जारी है। राज्य में अब तक 82 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूक कर रही है, ताकि जल्द से जल्द जिले में 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो सके। स्वास्थ्य विभाग शहरी और ग्रामीण इलाकों में युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस अभियान में पंचायत स्तर के कर्मचारी भी सहयोग कर रहे हैं। जागरूक ग्रामीण खेती किसानी के कार्य से समय निकालकर टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं।
कोरोना का वैक्सीन जो है गांव-गांव में घूम घूम के लगा रहे हैं, ये अच्छा है। हम लोग तो स्टूडेंट हैं, तो हम लोग के लिए भी ठीक है। अभी लॉकडाउन में घूम घूम के लगाने से सभी को लग जाएगा। 100% वैक्सीनेशन ऐसे ही हो सकता है। और वैसे बुला के लगाने से तो बाकी लोग नहीं जाते थे, लेकिन अभी घर घर बुलाने से सब कोई आ जा रहे हैं। पहले काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। पहले दूर टीका लग रहा था तो नहीं पहुंच पा रहे थे हम लोग। अभी ये मानसून का समय आ चुका है, लेकिन फिर भी खेती बाड़ी छोड़कर हम लोग यहाँ पे वैक्सीन लगवाने आ जा रहे हैं। टोला मोहल्ला पे लग रहा है। टीकाकरण के कार्य में लगी एएनएम अल्पना किंडो के अनुसार टीकाकरण को लेकर अब ग्रामीणों में पहले की तुलना में ज्यादा जागरूकता आ रही है। हम लोग यहाँ गांव जरहाड़ी में घूम घूम के वैक्सीनेशन कर रहे हैं। पहले तो कोई लगवाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। अब धीरे धीरे सब कोई लगवा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि अब वैक्सीन मतलब अच्छे से काम कर रहा है और लोग प्रभावित हो रहे हैं कि चलो सब कोई लगवा लें। अब हाँ, गांव में थोड़ा मुश्किल होता है लोगों को समझाना, लेकिन अब धीरे धीरे सब कोई समझ गए हैं। वहीं टीकाकरण अभियान से जुड़े चिकित्सक पी पटेल के अनुसार गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों की टीम घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही है। इसमें क्या है कि हमारी जो टीम है, हेल्थ टीम है, ये पूरा हम लोग का टीम बना है। ये स्वास्थ्य विभाग का है, इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, मितानिन है, पंचायत विभाग से सचिव लोग हैं। तो सभी मिल के घर घर जा जाके किसी मोहल्ले के एक घर में बैठ जा रहे हैं। उसके बाद सबको बुला रहे हैं। इससे हम लोग का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। मेरे को लगता है कि ऐसी करने से 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। इस बीच जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बसंत सिंह ने लोगों से इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर टीकाकरण करवाने की अपील की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी काफी मददगार साबित हो रही है। योजना के तहत आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले में किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों की सुविधा के लिए जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की स्थापना की गई है। 5 बिस्तरों वाली इस यूनिट में मरीजों का डायलिसिस निःशुल्क किया जाएगा। डायलिसिस यूनिट का संचालन पश्चिम बंगाल की एक निजी कंपनी करेगी। कंपनी के स्थानीय संचालक जुवेल शाह ने बताया कि जिला अस्पताल में संचालित ये सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होगी। इसके लिए मरीजों को जीवन दीप समिति की पर्ची के साथ मरीज का आधार कार्ड और चिकित्सा संबंधी दस्तावेज लाने होंगे। एक डायलिसिस सेंटर नया ओपन होने जा रहा है जसपुर डिस्ट्रिक्ट में। और पूरा जसपुर डिस्ट्रिक्ट में एक भी डायलिसिस का सुविधा पहले नहीं था, एक भी सेंटर नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जिला अस्पताल में। तो जिसका किडनी खराब होता है, काम नहीं करते, उसको डायलिसिस लेना पड़ता है। हर हफ्ते में मिनिमम 2 से 3 बार लेना पड़ता है डायलिसिस। और जो मरीज अभी बाहर दूर दूर जाते थे, कोई राउरकेला, सुंदरगढ़, अंबिकापुर, तो उसको अभी दूर दूर जाने का जरूरत नहीं है। ये डायलिसिस सेंटर स्टार्ट होने से वो अपना जिला में इधर ही ले सकता है। ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, एकदम कोई पैसा उसको नहीं देना है। वहीं कलेक्टर महादेव कावरे ने बताया कि जशपुर जिले में कहीं भी डायलिसिस की सुविधा नहीं थी, जिसके कारण किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीजों को इलाज के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता था। जशपुर जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा प्रारंभ होने से यहाँ जो जिले के मरीज हैं उनको कि बाहर में जाके डायलिसिस कराना पड़ता था, एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और जो किडनी संबंधी बीमारियों से ग्रसित थे, और चाहे वो रांची में जा रहे थे, रायगढ़ जा रहे थे या अंबिकापुर जा रहे थे, उनको जिला मुख्यालय जसपुर में ही ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में 5 डायलिसिस की मशीनें लगाई गई हैं। जल्द ही इन्हें शुरू कर दिया जाएगा। महासमुंद जिले में पुलिस ने चोरी के संदेह में 7 लग्जरी कार के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने बताया कि जिले में पिछले कुछ दिनों से वाहन चोरी की घटनाओं के मद्देनजर थाना चौकी प्रभारियों को चोरों को पकड़ने के निर्देश दिए गए थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सरायपाली क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा बिना कागजात के वाहन चलाए जा रहे हैं। इस आधार पर सरायपाली पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कारों की कीमत 62 लाख रुपए आंकी गई है। 7 कार बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 62 लाख है। सभी टिप टॉप कंडीशन में है। इसमें
7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा रायपुर से कोई व्यक्ति से खरीदना इनके द्वारा बताया जा रहा है। क्योंकि इनके पास ना कोई वैध दस्तावेज है, ना किसी प्रकार से खरीद बिक्री के संबंध में कोई इनके पास दस्तावेजी साक्ष्य। इस वजह पे इसमें 41(1)(4)(379) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और हम लोग इसमें पूछताछ कर रहे हैं। इसमें हम लोग रायपुर पुलिस से भी संपर्क किए हैं। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने वाहन मालिकों की तलाश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। पिछले 1 महीने से 22 हाथियों का दल इस क्षेत्र में विचरण कर रहा है। इन हाथियों ने किसानों के घर और फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। वहीं घरों में रखे हुए अनाज भी खा गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये हाथी आसपास ही घूम रहे हैं। है 250-300 पेड़ धान थरह चीज रहे तेला बोरला टोड़ी बोर के पाइप मला नुकसान करी, डिप पाइप मला नुकसान करी से और धान गला रही से धान लगल टोड़ी से कतरा जैन हाथी मन पहाड़ी में जाई नहीं और पहाड़ी में फिर यही पार में है, पहाड़ी के ही पार। वन परिक्षेत्र अधिकारी मनीष कश्यप ने बताया कि हाथियों से सबसे ज्यादा प्रभावित दाबकट्टा, मारदेल, चिचगांव और पिछेकट्टा के ग्रामीण हुए हैं। प्रभावित 10 ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया गया है। वहीं मुआवजे का प्रकरण भी तैयार किया जा रहा है। 20-25 दिन से जो है उत्पात मचा रहे हैं अभी और 4 गांव जो है बहुत प्रभावित हुआ है। यहाँ पर पिछेकट्टा, चिचगांव, मरदेल और दाबकट्टा जो है। तो इस 4 गांव में जो है कुल 135 परिवार जो है प्रभावित हुए हैं, जिसमें करीबन 30 लोगों का घर जो है हाथियों ने तोड़ा है और उस 30 में से करीबन 10 घर हैं जिसको पूरी तरह से मतलब तोड़ा है। तो नुकसान तो काफ़ी हुआ है। 20-25 दिन में जो है हाथी जो है रोज़ जो है ग्रुप्स में बंटकर 1 या 2 गांव में जो है घुसते थे और बाड़ी तक तो 135 बाड़ियों तक तो पहुँचे हैं वो, और नुकसान तो काफ़ी किया है। सबका मुआवजा प्रकरण भी बन रहा है। वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री कश्यप के अनुसार ग्रामीणों की मदद से वन विभाग हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है। हाथियों से बचाव के लिए गांव में लाइट लगवा दी गई है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ विकासखंड में जिला प्रशासन द्वारा दी गई मदद से 4 अनाथ बच्चों को जीने की एक नई राह मिल गई है। माता पिता के गुजर जाने के बाद ये 4 नाबालिग भाई बहन पिछले 6 महीने से किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे थे। इसकी जानकारी जब कलेक्टर श्यामलाल धावड़े को सोशल मीडिया के माध्यम से मिली तो उन्होंने तत्काल एक्शन लिया। चाइल्ड लाइन और जिला बाल संरक्षण समिति की टीम इन बच्चों के गांव छिपछिपी पहुंची और उन्हें आसरा दिया। बाल संरक्षण अधिकारी आशीष गुप्ता ने बताया कि 3 बच्चियों को बालिका गृह अंबिकापुर में भेजा जा रहा है। वहीं 3 साल के बालक की जिम्मेदारी उसकी नानी को दी गई है, जिसकी आंख का इलाज सरकार कराएगी। और उसको अपनी नानी से लगाव था, वो छोड़ नहीं सकता था। इस स्थिति को देखते हुए उसको नानी को सुपुर्द किया गया है। साथ ही बच्चे के आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, उसको चिकित्सा की आवश्यकता थी, तो इस बारे में भी निर्देश दिए गए हैं कि उसकी चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराई जाए। गौरतलब है कि इन बच्चों ने पिछले 1.5 साल में माता पिता दोनों को खो दिया था, जिसके बाद से वे किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। नारायणपुर जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के कारण नक्सलियों पर बढ़ते दबाव और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 3 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी मोहित गर्ग के सामने इन माओवादियों ने बिना हथियार आत्मसमर्पण किया। ये नक्सली संगठन में रहकर पुलिस पार्टी की रेकी करने, पेट्रोलिंग, भोजन की व्यवस्था, खरीदारी, नक्सली साहित्य और बैनर पोस्टर लगाने जैसे कार्य कर रहे थे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।